हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का जो नागपुरी का जो नया सिलेबस है उसमें नागपुरी व्याकरण में आपको पढ़ना है उन्नार्थक शब्द। तो आज का वीडियो उन्नार्थक शब्द से संबंधित है। तो इससे संबंधित जितने भी डिटेल्स हो सकते हैं और जितने उन्नार्थक शब्द हैं, किस तरह से इनको क्या कहते हैं, क्लासिफाई किया गया है, वो सारा का सारा आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उन्नार्थक शब्द देखिए, नागपुरी व्याकरण की जो भी पुस्तकें अवेलेबल है ना अभी तक, उसमें कहीं पर उन्नार्थक शब्द जो है ना ऐसे मिलता नहीं है। उन्नार्थक शब्द जो है ना आपको संस्कृत में मिलता है। संस्कृत का ये शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग मानव जीवन में, दैनिक जीवन में इन जनरल करते हैं। ठीक है, तो उसी को उन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं एक आउटलाइन दे रहा हूं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जिस तरह से विलोम शब्द होता है ना, विपरीतार्थक शब्द होता है ना, समानार्थी शब्द होता है ना, उसी तरह से उन्नार्थक शब्द होता है। उन्नार्थक शब्द क्या होता है ना, मूल शब्द जो होता है उसके अंत में कुछ प्रत्यय जुड़ जाता है और एक नए शब्द का प्रयोग, मतलब कि एक नए शब्द का निर्माण करता है। उसी को उन्नार्थक शब्द कहते हैं। हम लोगों में क्या है ना कि जो भी संस्कृति है, हमारा हमारा जो कल्चर है, मैंने आपको कई वीडियो में बहुत बतलाया है कि हमारा जो कल्चर है, उस कल्चर को अगर हम लोग लिख देते हैं कि कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, उसको अगर लिख दिए ना तो उसी को कहते हैं साहित्य। मतलब आपकी संस्कृति ही साहित्य बनती है। उसी तरह से संस्कृत जो है ना वो भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा जो है ना वो भाषाओं की जननी है। तो आप लोग जितना भी नागपुरी व्याकरण पढ़ते हैं ना, पहले संस्कृत में आया, फिर हिंदी में आया, फिर हिंदी से फिर कई डायलेक्ट बनते हैं। ठीक है, डायलेक्ट मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब कि हिंदी से संबंधित अन्य भाषाएं, तो उसी को कहते हैं डायलेक्ट। समझ रहे, मेरे लैंग्वेज हुआ क्या, हिंदी। तो हिंदी से ही संबंधित, जैसे मगधी बोलते हैं लोग, मैथिली बोलते हैं लोग, भोजपुरी बोलते हैं लोग, नागपुरी बोलते हैं लोग, बोलते हैं ना। तो नागपुरी भी जो है, नागपुरी का जो व्याकरण भी जो है ना, उसका मूल रूप कहां होगा, संस्कृत होगा। तो ये उन्नार्थक शब्द जो है ना वो उसी संस्कृत व्याकरण से ही लिया गया है। जो अभी जो भी मार्केट में है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसका स्लाइड बहुत पहले ही तैयार किया गया था, लेकिन हम लोग कुछ शब्दों को सर्च कर रहे थे कि और क्या क्या शब्द और इसको किस तरह से क्लासिफाई करके आपके सामने रखा जाए। तो देखिए, आज का वीडियो आपके सामने रखा जा रहा है कि उन्नार्थक शब्द जो होता है, उन जो होता है ना, उन्नार्थक शब्द में उन जो है वो संस्कृत शब्द है के जेकर शाब्दिक अर्थ है छोट रूप। और यहां पर पूर्ण विराम नहीं दिया गया है क्योंकि इसमें और भी कुछ होता है, लेकिन आप लोग को बस यही समझना है कि उन शब्द जो होता है उन्नार्थक में, जैसे ना उन, उन के बाद फिर हुआ अर्थक, उनका अर्थ। ठीक है, तो उसी से बना उन्नार्थक। अगर संधि विच्छेद किया जाए या समास विग्रह किया जाए तो कुछ इस तरह से होगा, उनका अर्थ बता रहा है जो। तो ये उन क्या है, उन क्या है, उन का जो अर्थ बता रहा है वही उन्नार्थक हुआ। लेकिन उन क्या है, तो उन संस्कृत शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, इमीडिएटली अगला पॉइंट, इसका परिभाषा को अब देखते हैं कि जोन शब्द से कोनो वस्तु कर न्यूनता, लघुता, तुच्छता, हीनता आदि कर बोध होवेला उ मन के उन्नार्थक शब्द कहेना। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जिन शब्दों के प्रयोग पे ये पता चलता है कि भाई ये शब्द किसी का छोटा रूप, न्यूनता को बतला रहा है, लघुता को बतला रहा है, किसी को नीचे दिखलाने का बतला रहा है, किसी का छोटा रूप, लघु मतलब कि छोटा, लघुता को बता रहा है, किसी को तुच्छता, तुच्छ दिखा रहा है, किसी का हीन भावना को बतला रहा है, वो सबका जो बोध कराता है ना, उसी को उन्नार्थक शब्द कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे आंगन में अगर ई प्रत्यय जुड़ गया ना तो वही बन जाता है आंगनई। आंगनई गीत भी है नागपुरिया भाषा में, नागपुरिया समाज के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है आंगनई। आंगनई गीत है, लेकिन ये आंगन में बैठ के गाया जाता है। आंगने का जो हम लोग गीत का वीडियो आप लोग को डाले हैं ना, उसमें हम बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, गाना गा के भी बताए हैं कि आंगने में हम लोग बैठ के ना सारा जो कर्म होता है, मतलब कि जो भी
घर का जो भी पारिवारिक रस्म रिवाज जो होता है वो आंगने में होता है, तो उसको बोलते हैं आंगन। और आंगन में अगर ई जुड़ गया तो बन गया आंगनई। तो आंगनई एक प्रकार का उन्नार्थक शब्द हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आंगनई गीत भी है, लेकिन आंगनई उन्नार्थक शब्द भी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, अब एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर मैंने नोट करके लिख दिया है, ये मूल शब्द में कौन, मतलब कि उन्नार्थक शब्द जो होता है ना, वो मूल शब्द में विभिन्न उन्नतावाची प्रत्ययों का योग होता है। उन्नतावाची, उन्नता मतलब कि जो छोटा, लघुता, तुच्छता, हीनता का जो बोध कराने वाला जो प्रत्यय है, ठीक है, वो अगर जुड़ जाता है मूल शब्द में तो उसी से उन्नार्थक शब्द का निर्माण होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्या बतला रहे हैं? जैसे कि ये यहां पर जो नोट लिखे हैं ना हम, ये मूल शब्द में विभिन्न उन्नतावाची, तो उन्नतावाची का मतलब क्या हो गया? ये सारा चीज, न्यूनता, लघुता, तुच्छता, हीनता, ये सब का बोध कराने के लिए उन्नतावाची प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? किसी भी धातु में, मतलब कि शब्द में अंत में जो जुड़ता है, बाद में जो जुड़ता है, उसी को प्रत्यय कहते हैं। तो उन्नतावाची प्रत्यय का योग अगर हो जाता है मूल शब्द में तो उन्नार्थक शब्द बनता है। एकदम कंसेप्ट क्लियर है? 2-3 बार इसीलिए रिवाइज कर करके बोल रहे हैं, ताकि एक बार बैठिए और सुनिए। देखिए, मेरे जो वीडियो जो आते हैं ना, उसका मूल मकसद ये होता है कि आप लोगों की तैयारी जो है ना, बहुत हाई लेवल का कराया जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप लोग सिर्फ नागपुरी वालों से आपका कंपटीशन नहीं है, आप लोगों का कंपटीशन, आप लोग पेपर 2 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पेपर 2। तो आप लोगों का कंपटीशन खोरठा वालों से भी है, हिंदी वालों से भी है, या फिर अन्य भाषा जो लिए हैं उनसे भी है। इसीलिए मैंने अपना नागपुरी का, हमारी टीम ने जो डिसाइड किया कि ऐसा वीडियो बनाना शुरू करो ना कि सब लोग देख के उसको सीखें। कविता को, गीत को ऐसे बताया जाए कि लोगों को एकदम खप जाए, दिमाग में एकदम घुस जाए, चाहे वो अच्छे रूप में लें या फिर वो इरिटेट हो रहे हैं ऐसे रूप में लें। तो दोनों रूप में लोगों को याद होता है। तो हम लोग इस तरह का काफी रिसर्च करके उस तरह का वीडियोज आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो जो है आप लोगों को लगभग हम लोगों ने क्लियर कराया है, सारा का सारा कोर्स कंप्लीट कराया है। और साथ ही साथ अब प्रैक्टिस सेट भी, टेस्ट सीरीज भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको 220 रुपए हम लोग लेते हैं। आप लोगों को बतला दे रहे हैं, हमारी एडू अंकुरन टीम के द्वारा टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसका 220 रुपए प्राइस है। उसमें हम लोग टेस्ट लेते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं और वीडियो डिस्कशन भी साथ में देते हैं। तो ये है टेस्ट सीरीज का स्कीमा, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए, एक चीज और अब है, साथ ही साथ हम लोगों का बहुत जल्द एक अपकमिंग नागपुरी का प्रैक्टिस वर्क बुक आ रहा है, जिसमें कि 20 वस्तुनिष्ठ मॉडल हल प्रश्न पत्र इसमें रहेंगे बाय अश्विनी कुमार, जो मैं हूं, इंजीनियर अश्विनी कुमार, और स्पर्धा प्रकाशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया जा रहा है। अगले सप्ताह से ये आपके नजदीकी मार्केट में, फ्लिपकार्ट में और अमेजन में ये अवेलेबल रहेगा। उसका लिंक जो है ना, इस बुक को खरीदने का लिंक, अमेजन का, फ्लिपकार्ट का लिंक, आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये ऑलमोस्ट डन है, बहुत जल्द अब ये मार्केट में आ जाएगा। तो ये सब फैसिलिटी हम लोग आप लोग को दे रहे हैं, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से नागपुरी की तैयारी कीजिए। नागपुरी का तैयारी इतना हाई लेवल का कीजिए कि अदर्स जो लैंग्वेज पेपर वाले लोग जो हैं, उन लोगों को पीछे करना है, ये सोच के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने जो भी डिजाइन किया है उसको थोड़ा सा अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं या फॉलो करते हैं जैसे भी, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और आपका जो मार्क्स है वो हाई से हाई जाएगा। इतना तो हम लोग निश्चिंत हैं, क्योंकि हम लोग जो भी चीज आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफी छान के, रिसर्च करके आपके सामने रखा जाता है। तो ये सारा डिटेल्स है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उन्नार्थक शब्द आप लोग समझ गए हैं। आगे है उन्नार्थक शब्द का आप प्रयोग कैसे करते हैं। सो देखिए, उन्नार्थक शब्द कर प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होवेला। तो कैसे होता है? कोनो वस्तु कर छोटा रूप दिखावे का लागिन उन्नार्थक शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा है प्यार या स्नेह कर भाव सूचित करे के लागिन उन्नार्थक शब्द का प्रयोग होता है। तीसरा, कोनो वस्तु या व्यक्ति ले अनादर कर भाव व्यक्त करे के लागिन भी उन्नार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
देखिए दोस्तों, जब हम लोगों का जो 10th कंप्लीट हुआ था ना, कुछ जानकारी लीजिए। नागपुरी में मैंने ना अभी कई किताबें पढ़ चुका हूं मैं, ठीक है। ज्यादातर कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, या फिर लेखक परिचय है, यही सब वही सब। दार्शनिकता का अभाव दिखता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, दार्शनिकता का अभाव दिखता है। क्यों दिखता है दार्शनिकता का अभाव, सो बताते हैं। हम लोगों के एक देखिए 10th के बाद हुआ क्या ना, हम लोग अपने अपने शिक्षकों से जरूर मिलते हैं। तो गुमला के ही थे मेरे शिक्षक, उनके जो पिताश्री थे, वो मतलब कि घर त्याग दिए थे, एक तरह से होता है ना लोग कि बनारस चले गए या फिर जंगल में चले गए, इस तरह से थे। तो उन्हीं से एक बार हम लोग शिक्षा लिए थे ना, ऊ शब्द का प्रयोग के बारे में। तो वो हमको उस समय हमको समझ में नहीं आता कि ये उन्नार्थक के बारे में ही बता रहे हैं। वो हम लोगों को बतलाए थे। तो वो ना जैसे बताए थे कि किसी से भी आपको ज्यादा प्यार हो जाता है ना, तो उसको ऊ करके बात बोलते हैं। जैसे कि मुन्नू, छुन्नू मुन्नू, तो नू ऊ आ रहा है लास्ट में ना, ठीक है। जैसे छुन्नू मुन्नू बोले ना, तो लास्ट में ऊ आ रहा है, और गुल्लू 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 ऐसे करके बोलते हैं ना, तो उसी के बारे में वो बतला रहे थे। तो इसको कहते हैं ना दार्शनिक भाव, जो कि नागपुरी के अभी तक जो भी बुक्स हैं उसमें अवेलेबल नहीं है। कई सारी बुक्स पढ़ा हूं अभी तक, हो सकता है अभी और भी बुक्स का अध्ययन करूंगा, या हमारी टीम के लोग करेंगे। मेरा ही एक दोस्त है, वही बतलाया, वही याद कराया कि देख उस समय वो ये बता रहे थे, याद कर। क्योंकि हम लोग का स्कूल के फ्रेंड्स लोग अभी मिल गए हैं, तो अच्छा खासा टीम बन गया हम लोगों का। तो नागपुरी के लिए जैसे कि आप लोग को मैं बतलाता हूं, जैसे छौवा बोलते हैं, समझिए कुछ कुछ चीजों को समझिए। छौवे नाम क्यों दिए, छौवा काहे बोलते हैं, छौवा बोलते हैं, फिर छोड़ा बनता है, छोड़ा फिर मर्द बनता है, मर्द फिर बुढ़वा बनता है। तो ये सब जो नाम है, जैसे छौवा नाम है, तो छौवे नाम काहे बोले भाई, कोई दूसरा नाम क्यों नहीं हो सकता है। तो उसी तरह को सोचते हैं लोग, उसकी अपनी अभिव्यक्ति को लोग लिखते हैं ना, उसी को कहते हैं दार्शनिकता। तो नागपुरी में अभी तक हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं बुक सुना, उसमें दार्शनिकता का अभाव नजर आता है। और ये उन्नार्थक शब्द है ना, उसी दार्शनिकता का एक छोटा सा अंश है, बस इतना जानिए। जैसे हम आपको एक चीज बतला रहे हैं, जैसे छौवा बोलते हैं ना, तो आप लोगों को अभी मैंने जन्म संस्कार पढ़ाया, तो उसमें मैंने आप लोगों को क्या सौरी के बारे में बतलाया कि 6 दिन तक बच्चा को नहीं देखा जाता है, बच्चे को माँ को सौरी गृह में रखा जाता है, ठीक है। इसीलिए बच्चा को फिर छठा दिन जब नहा धोवा के देखा जाता है ना, वहीं से ये छौवा रिलेटेड है। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उसी से रिलेटेड है। 6 दिन के बाद जो हुआ, मतलब 6 दिन के बाद जो समाज के सामने आया, इसीलिए उसको छौवा बोले। समझिए क्या बताते हैं, समझिए। हम लोग जो भी आपको बता रहे हैं ना, उसको सुनिए, सिर्फ हाथ जोड़ के एकदम बैठ जाइए और सुनिए और सीखिए। एकदम आपका रोंगटा खड़ा होना चाहिए कि जो आपको जो बता रहे हैं। तो छौवा जैसे हम बताया ना, छौवा काहे बोला जा रहा है, सौरी में 6 दिन तक जो माता रहती हैं अपने बच्चों के साथ रखती हैं, उसके बाद छठे दिन में, इसीलिए छठी संस्कार होता है हम लोगों में, इसीलिए छठी संस्कार होता है। तो उसी समय जब नहुआवल उहावल जाता है ना, तो लोग गाना उना गीत उत गाते हैं, ठीक है। उसी को झांझाइन कहते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो उसी समय ना छौवा आलक ऐसे बोलते हैं, नवा छौवा आए है के, तो वो समाज में नए छौवा का पदार्पण हुआ, इसीलिए उसको छौवा बोला गया। तो इस तरह से ना हम कोई किताब में देख नहीं रहे हैं कि लोग लिखते हैं सो। अब इसके पीछे क्या रीजन है मुझे नहीं पता है, या हो सकता है लिखे होंगे लोग, तो और अध्ययन करेंगे, देखते हैं कि क्या मिलता है। लेकिन आप लोग को बता दिए, एक पॉइंट बता दिए, ठीक है। तो किसी वस्तु को छोटा रूप दिखाने के लिए, प्यार या स्नेह का भाव को सूचित करने के लिए, किसी वस्तु या व्यक्ति को अनादर भाव दिखाने के लिए भी उन्नार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं तो कि वस्तु को अगर छोटा रूप दिखाते हैं तो मूल रूप से क्या परिवर्तन होता है, देखते हैं, आगे देखते हैं। उन्नार्थक शब्द, तो उन्नार्थक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होवेला, जेकर में कि पहला व्यवस्था का है कि कोनो वस्तु का छोटा रूप दिखावे के लागिन। तो जैसे कि घंट, देखिए घंट को ना घंटी कहेंगे, घंट होता है बड़का वाला, ठीक है, घंटी होता है छोटका वाला, ठीक है। अभी भी देखिएगा गाँव में, आप देखिए बेड़ों में जो आसपास का जो गांव है, जंगल है, जरिया उरिया का क्षेत्र है, उधर अभियो हाथी आ जाता है। तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं ना, घंट बजाना शुरू करते हैं, उसके बाद पटाखा फोड़ना शुरू करते हैं, आग लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो उससे हाथी जो होता है ना, हाथी गांव में नहीं आता है भाई, हम लोग जंगल काट के गांव बसा दे रहे हैं। तो उन लोगों का घर को आप तोड़िएगा तो उन लोग तो खिसैबे ना करेगा। तो वही बात है। तो जैसे घंट है ना, पॉइंट में आते हैं, घंट जो है
या घंटा, उसका छोटा रूप को घंटी कहेंगे। ठीक है। अच्छा, मूसा, हम लोग बड़ा वाला जो चूहा होता है ना उसको मूसा कहते हैं नागपुरिया में, तो उसको छोटा वाले को कहते हैं चुटिया, चुटिया कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, चूहा जो है ना, आप देखिएगा बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ है अभी, चूहा, चूहा हिंदी वर्ड है, तो चूहा का चलिए चूहिया बन जाएगा। हम पॉइंट आप लोग को, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं ना कि जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, उसके साथ चलना है और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते चलना है। तो जैसे हम लोग बोलते क्या है, मूसा होता है, बड़का वाला चूहा जो होता है ना उसको मूसा बोलते हैं, और छोटका वाला चुटरी होता है या चुटिया होता है उसको चुटिया बोलते हैं या चुटरी भी बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह से सूप होता है, कोई चीज को फटकते हैं ना, तो धान को फटके या कोई चीज को फटके तो सूप से फटकते हैं। ठीक है। और वही छोटा 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 भी सुपली होता है। ठीक है, पूजा पाठ में यूज किया जाता है सुपली। काठ जो होता है, बड़का बड़का काठ हुआ, उसी को फाड़ देते हैं तो काठी हो जाता है, उसका छोटा रूप हो गया काठी। तो किसी वस्तु का जो छोटा रूप दिखाना होता है ना, तो उन्नार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब ये चीज एक है कि टंगरा, टंगरा जो होता है बड़का वाला पहाड़ है, उसका छोटा रूप जो होता है उसको कहेंगे टंगरा। अब उसका भी जो छोटा रूप है उसको कहते हैं टोंगरी, तो इसीलिए टंगरा का हो जाता है टोंगरी। वन, जैसे कि वन जो है ना बहुत बड़ा और घना, अब वन भी कई प्रकार का होता है, सघन वन, ये सब आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, सघन वन होता है, फिर आच्छादित वन होता है, अनाच्छादित वन, कई तरीके से बांटा जाता है ना। तो वन का जो छोटा रूप होता है ना उसी को कहते हैं पतरा। पतरा मतलब एक तरह से समझिए ना, माने कि पहले का लोग, जमींदार लोग या ऐसे टाइप के लोग जो होते थे ना, उन लोगों का कैप पतरा होता था, माने कि सखुआ का एकदम पतरा है, आम का बगीचा है, इस तरह से। तो पतरा कहते हैं वन का छोटा रूप, उसमें पेड़ कम रहता है, उसी को कहते हैं पतरा। तो आप लोग देख लीजिए, किसी वस्तु का छोटा रूप दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उन्नार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। किस तरह से करते हैं आपको बतला दिए, फिर आगे बढ़े। प्यार या स्नेह का भाव सूचित करने के लिए भी ना उन्नार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुन्नी, तो मुन्नी बन जाता है मुनिया। ठीक है। लाल को बोलने लग जाते हैं लल्लू, जैसे हाय रे मेरा लाल, मेरा लल्ला, ऐसे है ना। तो और ज्यादा प्यार उसमें अगर अरे लल्लू ऐसे करके बोलते हैं, अरे लल्लू ऐसे करके बोलते हैं ना। जैसे लाल हो गया या लल्ला हो गया तो उसको लल्लू बोलेंगे, ऊ प्रत्यय इसमें जुड़ गया। बेटी को बोलते हैं बिटिया, अरे मेरा बिटिया रानी। ठीक है, बेटी है उसको और प्यार से अगर बुला रहे हैं, अरे मेरी बिटिया रानी कैसा ना किसनो है, ऐसे करके बोलते हैं ना। फिर गोल है उसको बोलेंगे गोलू, मोटा है उसको बोलेंगे मोटू, चरका है उसको बोलेंगे चरकू, पंडरा है उसको बोलते हैं पंडरू, मतलब कि इसी तरह से बोलते हैं, है ना। तो ये प्यार या स्नेह का भाव को सूचित करता है। आप लोग को हम एग्जाम्पल देते जा रहे हैं। आगे है, कोनो वस्तु या व्यक्ति ले अनादर कर भाव व्यक्त कर लागिन। अब किसी को अनादर, लड़ाई झगड़ा हो गया है, मनमुटाव हो गया है, ठीक है, मास्टर साहब मार दिए 2 छड़ी, तो उसको तो क्या बोलेंगे, तो उसकी उसी तरह से मास्टर बन जाता है मास्टरवा। ठीक है, मैंने अनादर का भाव, मास्टर जी, ये आदर का भाव है। मास्टरवा मार ले रहो रे, क्या मार लो रे, मास्टरवा मार रहो रे, नहीं। चंदन बन जाता है चंदनवा, अरे चंदनवा जाबीन, ऐसे करके बोलते हैं ना, जाबीन जतरा जाओ क्या तो बोल, ऐसे करके बोलते हैं खिसा के किसी से, नहीं तो चंदनवा से हमारा झगड़ा से लेकर से नहीं बतियावत ही, ऐसे करके बोलते हैं। अब छोड़ा बन जाता है छोड़वा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से उन्नार्थक शब्द है, उसका प्रयोग है, और किस तरह से प्रयोग होता है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब इसमें देखिए उन्नार्थक शब्द का बहुत सारा लिस्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है, तो उसको आप लोग को देख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों ये है उन्नार्थक शब्द, और उसका जितना भी डिटेल्स है वो मैंने आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडवंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।